ज़मीन पैदा करने वाला अल्लाह, आसमां बनाने वाला अल्लाह, सूरज चांद सितारे बनाने वाला अल्लाह, रंग भरने वाला अल्लाह, चमक देने वाला अल्लाह, नूर पैदा करने वाला, बेनूर करने वाला अल्लाह, ज़मीन को जान देने वाला, हवा को सांसें देने वाला अल्लाह, बारिशें बरसाने वाला अल्लाह, बादल लाने वाला अल्लाह, बरसाने वाला अल्लाह, धूप लाने वाला अल्लाह। फरमाया महबूबा तेरी उम्मत मुझे गालियाँ देती है, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत की क्या जरूरत कि आपको गालियाँ दे। का महबूब बता मौसम बनाने वाला कौन है? महबूब की जुबान से निकला अल्लाह। का मेरा हबीब बता मेरी कोई चीज़ खराब हो सकती है? जब मेरा बंदा कहता है आज मौसम खराब हो गया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है वो अपनी जुबान से मुझे गाली दे रहा है। इज्जतदार कोई आदमी हो, इंसान उसके सामने ऊंची बात कर जाए, उंगली का इशारा कर दे, माँ बहन दी रानी की गाली तो दूर की बात है, उंगली का इशारा नहीं बर्दाश्त करता। इसकी जुर्रत कैसे हुई? उंगली का इशारा नहीं किया, मेरे आगे इसने आंख उठा के नहीं देखा बल्कि इसने मुझे गाली दे दी। कई लाउल आलमीन मौसम खराब हो गया। फरमाया मैंने कोई चीज खराब नहीं बनाई। जब सारी मखलूक बारिश बरसती देखकर, अबर आता देखकर, बादलों की कड़क देखकर, बिजली की चमक देख के कहती है मौसम खराब हो गया, ये जालिम को पता कोई नहीं, अपने खुदा को गाली दे रहा है। यूं भी तो जुबान चल सकती थी कि मौसम बारिश वाला हो गया, यूं भी तो कहा जा सकता था सूरज बादलों में छुप गया, बादल आ गया। अल्लाह अकबर। जब मौसम खराब है तो फिर अपनी जुबान से क्यों कहते हो ये हल्की जो फुहार पड़ी हमारी फसलों के लिए अच्छी है? किसी के घर की छत दबकी उसने कह दिया मौसम खराब हो गया, और किसी की फसलों पे पानी पड़ा, कहने लगा मोटा मोटा दाना निकलेगा, पत्ता अच्छा निकलेगा, पत्ता मजबूत होगा। फरमाया तुम्हारी समझ में मेरी खराबी अच्छा ही समझ नहीं आएगी। अल्लाह अकबर। तुम्हें समझने के लिए कुरान का सहारा लेना पड़ेगा, और कुरान को समझने के लिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कुरान वाली जिंदगी पर, अगर तुम चाहते हो मेरे हुक्मों पर, उसूलों पर अमल करो, तो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 23 साल के अंदर तुम्हें मुबारक जिंदगी दे के गए, दिन रात दे के गए, सुबह शाम दे के गए, ब्याह शादी दे के गए, मौत मैयत दे के गए, बच्चे की गोद से लेकर अजान देने तक, मैयत को कब्र में उतार के मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। कितना कामिल दीन है, कितनी अज़मतों का मालिक है कमली वाला। रब्बे काबा की कसम मैयत पे मट्टी डालने का तरीका भी बतला के चला गया है। आज उस नबी की मुबारक जिंदगी को मेरे अजीजों अल्लाह अकबर उससे रुख मोड़ने में, मुंह मोड़ने में देर नहीं करते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ओ लोगों जब जुमे का दिन आ जाए खबरदार खबरदार, खुदा का कुरान कहता है ओ लोगों खरीदो फरोख्त बंद कर दो। ये कहता है 12 बजे से पहले पहले दुकान खोल लो, 12 बजे से कारोबार पहले कारोबार कर लो, जुमे की नमाज से पहले कारोबार कर लो। चाचा दुकान पे भतीजा जुमा पढ़ने के लिए आया, अब्बा दुकान पे बेटा जुमा पढ़ने के लिए आया। जब खुदा का कुरान कह रहा है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ओ लोगों जब जुमे की अज़ान का वक़्त आ जाए, मैं अल्लाह कह रहा हूँ तुम्हें खरीदो फरोख्त की, कारोबार करने की इजाजत नहीं। जब अल्लाह कारोबार करने की इजाजत नहीं देता, रब्बे काबा की कसम तेरी परचूल की दुकान हो, तेरी होलसेल की दुकान हो, जब अल्लाह ने मना कर दिया सारी दुनिया मिलके तेरे कारोबार में बरकत नहीं ला सकती है। करो जितना मर्जी, लगाओ तवीज, लगाओ कुरान के नुस्खे, जितनी मर्जियां धूनी दे लो, ज़मज़म के पानी का छिड़काव कर लो, मेरे से पानी बढ़वा के दुकान पे फूक के मरवा लो। जब कुरान के उसूल के खिलाफ करेंगे, अल्लाह की मंशा के खिलाफ करेंगे, रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं आएगी। जुमे की नमाज की तैयारी का हुक्म मिला, कबूतरबाजी का हुक्म नहीं मिला, बैलों की लड़ाई का हुक्म नहीं मिला, बैलों की दौड़ का हुक्म नहीं मिला, मोटरसाइकिल की रेस का हुक्म नहीं मिला। अल्लाह अकबर। है तो 1-1.5 लीटर की बोतल, है तो 100 रुपया, है तो 1
सजदे के नूर को बर्बाद करके रख देगा। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। जुए खेलना, शर्तें लगाना, शराब पीना, अल्लाह कहता है ये शैतान के अमल है, इंसान मुसलमान के अमल कोई नहीं। और मेरे अजीजों, ये बच्चे ही तो है। और ये हम तो मजाक कर रहे थे, अपने लूडो पे बोतल लगा ली, अल्लाह की कसम ये हराम है। हराम चीज अंदर चली गई, कभी भी तुझे नमाज का सजदे की तैयारी की तौफीक नहीं देगी। जितनी मर्जी दुआएं कर लो, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाकर मेरे अजीजों आंसू बहा लो, बैतुल्लाह के सामने जाके मत्था रगड़ लो। जब तक लिबास हलाल का नहीं, जब तक खाना पीना हलाल का नहीं करोगे, रब्बे काबा की कसम आपकी मेरे मुंह से निकली दुआ आपके मेरे सर से ऊपर नहीं जाएगी। रो रो के थक गए, अल्लाह अकबर, कारोबार ना चला, लाखों रुपया बर्बाद कर दिया, मकान बेच के कारोबार पर लगाया, जायदाद बेच के कारोबार पर लगाई, रकबा बेच के कारोबार पर लगा दिया, गाड़ी बेच के कारोबार पर लगाई, कमेटियां डाल डाल के कारोबार पे लगाई, तेरा मेरा कारोबार नहीं चला। तेरा मेरा कारोबार कैसे चलेगा? सूद पे पैसा लेकर, अल्लाह अकबर, दुकानदारी कर रहा है, सूद पे पैसा लेके कारोबार चला रहा है। 10,000 अल्लाह अकबर उधार किसी से लिया, 11,000 देने का वादा किया, 1 लाख पे 10 लाख देने का वादा किया। रब्बे काबा की कसम है, नमाज के छोड़ने का गुनाह बतलाया, लेकिन माँ के साथ ज्यादती का नहीं बतलाया। ज़कात के छोड़ने का गुनाह बतलाया, लेकिन सूद इतना बड़ा गुनाह है। फरमाया जिसने 1 लुकमा खा लिया, समझ लो वो 37 मरतबा अपनी माँ के साथ सो गया है। बताओ तो मैं मेरे अजीजों, अल्लाह करे तुम्हारे कोटले में कोई ऐसी कपड़े की दुकान ना हो। मेरे अजीजों, जलालपुर पीर वाले से, शुजाबाद से, मुल्तान से जो जोड़ा मेरे अजीजों 1000 रुपए का मिलेगा, 1 महीने की उधार पे वो 1500 रुपए का मिल रहा है। प्रॉफिट लेना मेरे अजीजों एक हद तक जायज है, जितना मार्केट के अंदर प्रॉफिट है उतना ले, अगर डबल लेगा रब्बे काबा की कसम है महीने बाद 500 रुपया ज्यादा तो आ जाएगा। तुझे पता नहीं 500 रुपया तेरे पीछे लग जाएगा, तेरी नस्ल के पीछे लग जाएगा, तेरी बीवी तेरे बच्चों के पीछे लग जाएगा। जब तक ये 500 रुपया तुझे मुझे जहन्नम में धक्का नहीं देगा, ये 500 रुपया तेरा मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। अल्लाह का कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात। सदका माल को बढ़ाता है और सूद माल को घटाता है। इलाहुल आलमीन ये कैसे हो गया? 100 रुपए में से 5 दे दिए, 95 रह गए, और 100 पर 5 ले लिए, 105 हो गए। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई, आके कहने लगी हजरत जी मेरे बच्चा नहीं पैदा होता था, मन्नत मुरादें पूरी की, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास जाकर दुआ करवा ली, लेकिन एक दिन मैं मौज मस्ती में बैठी हुई थी, मेरे दिल में ख्याल आया अगर मेरे बच्चा पैदा हो मैं उसकी टट्टी खाऊंगी, पखाना खाऊंगी। इमाम आजम अबू हनीफा कहने लगे फिर तूने क्या किया? अब मेरा बच्चा पैदा हो गया, अब वो बोलो बराज करता है, पखाना करता है, मेरे से खाया नहीं जाता, मैं कैसे खाऊं? अल्लाह अकबर। कहने लगे क्यों तूने ऐसी मन्नत मानी थी? अल्लाह अकबर। फरमाया अच्छा कल आइयो बतलाऊंगा। वो कल आ गई। अल्लाह अकबर। इमाम साहब बता। अल्लाह अकबर। कितना अल्लाह अकबर, कितना बड़ा मर्तबे का इमाम है। अल्लाह गनी। मेरे अजीजों पिछले दिनों हम हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तकरीबन 1.5 घंटा बैठे हुए थे और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जो इल्म का खजाना इसकी झोली में डाला, इसकी निस्बत से हमारी झोली में डाल दे। रब्बे काबा की कसम ऐसे लग रहा था जो हम जैसे कोई हमारे दिलों की तख्तियों पे लिख रहा था। ऐसा सुकून मिला अपने फिका की इमाम की कब्र पे जाकर। अल्लाह अकबर। नूर नूर हो रहा था, पता लग रहा था जैसे जलालपुर वालों, जैसे कोटला वालों तुम्हें बारिश बरसती नजर आई। खुदा की कसम इमाम आजम की कब्र पर आसमान से नूर ऐसा बरसता नजर आ रहा था। ये पिछले महीने की 12-13 तारीख की बात है, बैठे हुए थे अल्लाह वालों की कब्र।
इधर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पिछवाड़े के अंदर मेरे अजीज़ों पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे। एजाज़ी तौर पर मेरे अजीज़ों हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ 16 उलमा इकराम गए। अल्लाह अकबर कहने लगे तुम पाकिस्तान से आए हो। हज़रत पीराने पीर की कब्र का दरवाज़ा खोल दिया गया। अंदर चौकटे के पास जाकर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगी। अल्लाह अकबर पता लगा कोई अल्लाह वाला सो रहा है, नूर की यहाँ बारिश हो रही है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कल्लायो, जब बार बार उसे बुलाते रहे अगले दिन वो आके बैठ गई। कहने लगी हज़रत जी आज बुला रहे, कल बुला रहे, शाम बुला रहे, बताता क्यों नहीं, खाऊं या ना खाऊं? फरमाया पखाना खाने को किसने कहा, कौन सी शरीयत इजाज़त देती है? का फिर बता मन्नत कैसे पूरी होगी? का तेरे पड़ोस में तेरे मोहल्ले में कोई सूदखोर रहता है? कहा हाँ। फरमाया उसके घर जाके एक लुकमा खा लेना, पखाना खाने के बराबर है। ईमानदारी से बताओ हम सूद को हराम समझते हैं? सवाल ही पैदा लेने में देर करते हैं। अल्लाह की पनाह में आओ, औलाद नेक बनेगी, बच्चे कुरान के हाफिज बनेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि स्कूल भी नहीं पढ़ सके। आप मुशाहिदा करें जो अल्लाह की मखलूक को धोखा देते हैं, गोश्त को पानी लगाने वाले, सब्जियों को पानी लगाने वाले, सब्जियों में रंग भरने वाले, अल्लाह की कसम उनके घर में सुख नहीं है। उनका पैसा जा रहा है अस्पतालों में, उनका पैसा जा रहा है थाने कचहरियों में, मखलूक उनका पैसा खा रही है, खुद नसीब नहीं हो रहा है। सबसे पहले मेरे अजीज़ों अगर दुआ कबूल करवाना हम चाहते हैं, मैं नहीं कहता हम सूद खोर अल्लाह ना करे, लेकिन कोई ना कोई अगर जरिए ऐसा बन, बोली की लॉटरी हो गई, लॉटरी डाल ली, कमेटी डाल रही, इसका 10वें नंबर पे तेरी कमेटी है, तुझे 7वें पे जरूरत पड़ गई, ले और जो बाकी पैसे छोड़ दे। भाई 10 लाख है तो मुझे 8 दे दे, भरेगा 10। ये 2 लाख किसके दाने में जा रहा है? ये 2 लाख किसके खिसके के अंदर जाकर उसे जहन्नम के अंदर पहुंचा रहा है? किस्तों पर सामान देने वालों, वॉशिंग मशीन देने वालों, एयर कूलर देने वालों, हीटर देने वालों, क्या दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। अब उसकी अब देखो उसकी तवीलें क्या बांध रहे हैं मेरे अजीज़ों। अल्लाह अकबर 5000 एडवांस है, हर महीने 1000 रुपया किस्त है, 10 तारीख को देगा तो 1000 रुपया देना, इतने पैसे हैं। अल्लाह अकबर। ये स्कूटर मैंने तुझे 75-90 हज़ार का 1 लाख रुपए का दे दिया, ठीक है, उसने शरीफ प्रॉविडेंस का ले लिया, वक़्त का तयन कर दिया कि इतने साल में तूने किस्तें अदा करनी है, लेकिन ये काम उसने गलत कर दिया। इस तारीख को देगा तो 1 हद इतने पैसे लूँगा, एक हद में अगर तारीख आगे बढ़ गई तो रोज़ाना तारीख के आगे बढ़ने पर तुझे 100 रुपया देना पड़ेगा। रब्बे काबा की कसम है, अगर तू 100 रुपया लेता हुआ आज मर गया, कब्र के अंदर 1000 साल तक क़यामत का इंतजार करता रहा, अल्लाह अकबर, तुझे इस 1000 की खातिर, इस 100 रुपए की खातिर कब्र के अंदर फरिश्तों की मार का क़यामत तक सामना करना पड़ेगा। और नहीं जी, हम तो इसलिए लेते हैं कि लोगों को डर खौफ, वो लोग की भाग जाते हैं, हम इसलिए लोगों से लेते हैं कि लोगों को पाबंदी का ख्याल हो, मस्जिद में डाल दो। हम तो किसी गरीब की अच्छा हराम तू नहीं खाता, अपने बच्चों को खिलाता है, तुझे मस्जिद ही मिली। और नहीं जी, पैसे इकट्ठे करके गरीब बेटियों की शादी करवा देते हैं, पैसे इकट्ठी करके किसी की छत बनवा दी, मस्जिद का कोई काम हो रहा थमा दे दिया, तुझे अल्लाह को देने के लिए हराम मिला। वो मालिक है कायनात जिसने माँ के पेट में भी तेरे मुंह में हराम नहीं डाला। जाओ गूगल पर सर्च करके देखना, रहमे मादर बच्चादानी कैसी हुआ करती है, थैली कैसी हुआ करती है, 9 महीने का बच्चा कैसे टुड़ा मुड़ा माँ के पेट के अंदर पड़ा होता है। रब्बे काबा की कसम, कान के सुराख है, नाक के सुराख है, आँख के सुराख है, होंठ का सुराख है, पेशाब पखाने का सुराख है। इधर मेरे अजीज़ों गू की थैली, इधर पेशाब की थैली, इधर खून की थैली, इधर मैदा है, इधर फाजिल फासिद मादों की थैली है। वाह फबी आई आलाई रब्बिकुमा कुर्बान तेरी कुदरत पर, कितने गंद के अंदर तूने कितना खूबसूरत इंसान छुपा रखा है। ए मेरा मालिक, मुझे भूख लगी, 4 महीने के बाद मेरे में रूह डाल दी गई, 9 महीने तक मुझे ग़िज़ा की ज़रूरत थी, मुंह मेरा नहीं खुला, अल्लाह अकबर, दांत मेरे मुंह में नहीं आए। फरमाया बंदा अगर माँ के पेट में रहमे मादर में, अल्लाह अकबर, मैं तुझे मुंह से खुराक देता, क्या पता
अल्लाहु अकबर सुनना था। और मेरा बंदा जब तूने बोलना था अम्मी तुझे सिखलाती, अब्बू तुझे सिखलाता, अल्लाह। और मेरा बंदा इस जुबान से तूने मेरा नाम लेना था, कान से नाम सुनना था, इसलिए मैंने तेरे जुबान और कान वाले सुराख को गू की थैली पेशाब से पाक रखा है। अब तो दुनिया के अंदर आने के बाद जुए का पैसा खाए तेरी मर्जी, सिगरेट पिए तेरी मर्जी, चर्स पिए तेरी मर्जी, शराब पिए तेरी मर्जी, लेकिन अल्लाहु अकबर मेरे अजीजों, किसी के घर मेहमान आ जाए, किसी के घर मेरे अजीजों कोई अजीज आ जाए, चाचा अपने घर का डिनर सेट दे दे, चाची अपने घर की कुर्सियां मेज दे दे, अल्लाहु अकबर ब्याह शादी सर्दी के महीने में आ जाए, तकियों पे नाम लिख के देते हो, बिस्तरों पे नाम लिख के देते हो, भाई ले जा मोटरसाइकिल ले जा, जैसा दे रहा हूँ वैसा लूंगा। अल्लाहु अकबर जब एक मंजी बिस्तरा जैसा देता है वैसा लेगा। 5 फुट के इंसान को अल्लाह ने आलम अरवा में कहा था सारी चीजें अमानत दे के भेज रहा हूँ, लेकिन जैसा भेज रहा हूँ क़यामत के दिन में तेरे से वैसा ही लूंगा। तेरी जुबान को मैं पाक लूंगा, तेरे हाथों को मैं पाक लूंगा, तेरे कदमों को मैं पाक लूंगा। खबरदार डंडी मार के ना आना, खबरदार गंद में भर के ना आना। अगर गंदा वजूद गंदा पलीत दिल लेके आया, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है जन्नत में तो ठिकाना दूर की बात है, मुझे मैं तुझे जन्नत के दरवाजे पे भी खड़ा नहीं होने दूंगा। साफ साफ तो उसने बातें खोल के रख दी, कोई बात उसने छुपाई नहीं हमारे से। मेरे बंदे ये होगा, कब्र में ये होगा, दुनिया में ये होगा, हशर में ये होगा, यूं फरिश्ते आवेंगे, यूं सवाल करेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसा भी कोई करीम है, ऐसा भी कोई मेरे अजीजों कमरा इम्तहान है जो सवाल के पर्चे पैदा होने से पहले आउट कर रहा है। 9 किताबों की तैयारी करने वालों, रातों को 2 3 3 4 बजे तक जागने वालों, तुझे LLB करना आसान है, BA की डिग्री लेना आसान है, अल्लाह अकबर CS तुझे करना आसान है, डॉक्टर बनना आसान है। कितना तू जालिम है, तेरे ज़हन के अंदर तेरे तसव्वुर में सूरज चांद सितारा तो आ गया, लेकिन तेरे ज़हन में 3 सवाल ना आए, मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका। ये 3 ही तो सवाल थे, तेरा रब कौन है, किस किताब पे अमल करता रहा। और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों का सरदार भेजा था। बता रहमतुल लिल आलमीन के दुनिया में आने का मकसद क्या था? ये 3 सवाल तुझे नहीं आते। कपड़े के रंग तुझे आ गए, रोटी का ढंग तुझे आ गया, सालन के जायके के आ गए, पानी के तुझे जायके का पता लग गया, सोने का जागने का उठने बैठने का पता लग गया। अल्लाह अकबर, दूर से खेतों में पत्ता देख के कहता है फलानी फसल है, दरख्त देख के कहता है फलाना दरख्त है, रंग देख के कहता है फलाना दरख्त है। अल्लाह अकबर, इंसान देख के कहता है फलानी नस्ल का है, अरबी अजमी है, गोरा काला अंग्रेज है। मेरा बंदा सारी मेरी बनाई चीजों को वो पहचान गया, तू बनाने वाले को नहीं पहचाना। बता क़यामत के दिन क्या मुंह लेके मेरे सामने आएगा? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर बच्चा पैदा होता है, जिसके घर बच्चा पैदा होता है, अल्लाहु गनी, बच्चे की परवरिश करते हुए अम्मा अब्बा सबसे पहले उसे लफ्ज़ अल्लाह सिखाते हैं, लफ्ज़ अल्लाह सिखाते हैं, लफ्ज़ अल्लाह सिखाते हैं। बच्चा जब होती जुबान से पहली मरतबा अपनी जुबान को हिलाता है अल्लाह, खुदाए पाक की कसम अल्लाह इतना राजी होता है। मेरे नबी ने फरमाया, नौ मौलूद बच्चा, दूध पीता बच्चा, माँ के सीने से लगने वाला बच्चा, जब लफ्ज़ अल्लाह कहता है अल्लाह इतना राजी होता है कि माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। लेकिन जो अम्मी बेटी चाहे ना हो, जिसने जिंदगी मोबाइल पे गुजारी हो और टेलीफोन पर पहले शादी से पहले राब्ता हो, मुंह दिखाई में मोबाइल लूंगी, टच मोबाइल तेरे से। माशरत पर मैं इसलिए बात करता हूँ, आप यकीन करें, मैं सफ़र मैंने शुरू किया सखर से तकरीबन मगरिब की नमाज़ पढ़ के, और यहाँ जलालपुर पीर वाले तक 2 मोबाइल मेरे हाथ में थे, इधर का फ़ोन। ऐसी बात अल्लाह की कसम, जलालपुर में थक गया, हाथ मेरा थक गया, यानी 3.25 घंटे मुसलसल 2 मोबाइल मेरे हाथ में थे। इसका सुनो, कोई जलसा, कोई तारीख, किसी बेटी का रोना, किसी भाई का, और तो इंडिया से जापान कहाँ से फ़ोन, दुनिया फिरा रहा है, अल्लाह दुनिया दिखा रहा है। खुदा की कसम, इज्जत जो मेरे नबी के तरीकों में है, इसके अलावा इज्जत कोई नहीं मिलेगी।
शाम के बाजार में मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, वो सुनते थे शाम के बाजार में ज़ैनब रोती गई। शाम के बाजार में इमाम हुसैन का सर नेज़े पे रख के ले गई। वो शाम के बाजार के चौक में खड़े हुए, उसी वक्त स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई। हज़रत अक़दस पीर मोहम्मद शाह साहब दामत व फ़यूज़ुम के इर्द गिर्द बच्चे स्कूल के आके जमा हो गए। कोई कपड़ा खींचे आपकी, कोई लाठी को हाथ लगाए, कोई आपकी बायों को हाथ लगाए। एक पिछवाड़े से एक औरत आई, उलमा इकराम खड़े थे। अल्लाह अकबर, वाह के सजदे के अंदर गिर गई, रोने लग गई। उसे पीछे करके हटाया, यूँ पगड़ी का कोना खींचा, यूँ करके दाढ़ी, अल्लाह अकबर, हाथ लगाया और यूँ करके हमारे मुँह की तरफ थपेड़ा मारा। अल्लाह अकबर, जो हमारा तर्जुमान था उसे कहने लगी, इंसान तो लगते कोई नहीं, लगता आसमान से फरिश्ते उतर के आ गए। हमने किताबों में पढ़ा है ये लिबास तो उन लोगों का था जो मुल्क शाम में बिलाल, अब्दुल्ला बिन मक्तूम, अब्दुल्ला बिन रवा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला जो मुल्क शाम में हिजरत करके आए थे, ये लिबास तो उन लोगों का था। ये लिबास इनके पास कहाँ से आ गया? बतलाया गया पाकिस्तान से ज़ायरीन आए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह वालों के कब्रों की ज़ियारत करने आए। वो औरत रोई और खड़ी हुई और उसने यूँ करके हाथ का इशारा किया। पता है वो क्या कह के गई? कहने लगी, इस लिबास की कदर करना, हमने ये लिबास उतारा, खुदा ने जिल्लत रिसवाई का तो गले में डाल दिया। ओए लोगों, जब तक तुम्हारे पास ये लिबास रहेगा, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा सर नहीं झुका सकेगी। शादी जैसा मसनून तरीका, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, हकीकत करूँगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीं पर नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। कोई तो हदीस से साबित कर दो, कोई तो कुरान से साबित कर दो, ये शेरवानी, ये खुस्सा, ये कुल्ला कहाँ से आया? अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, तेरी बेटी का नाम अस्मा, तेरी बेटी का नाम राबिया, तेरी बेटी का नाम शाजिया, तेरी बेटी का नाम जवेरिया। लेकिन मेरे अजीजों, सारी धरती पर पैदा होने वाली बच्चियां एक पलड़े में रख दो, मोहम्मद की बेटी फातिमा के हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। पता है जिस दिन अली की बारात आई, जिस दिन फातिमा तुल ज़हरा की बारात आई, अली आया, कोई शेरवानी नहीं पहनी थी, कोई मेरा अजीजों कुल्ला नहीं बांधा था। नबूवत ने ऊपर से पैरों की तरफ देखा, आंखों में आंसू आ गए, झोली पिला के फरमा, ओह लोगों, मैं शादी को इतना सस्ता आसान कर रहा हूँ, अली मेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के आया, पगड़ी कुल्ला तो दूर की बात है, अली के पैर में जुत्ती भी कोई नहीं है। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकले, उमर के पैर के अंदर जुत्ती कोई नहीं। साहबा इकराम चार चफेरे हो गए, कहा उमर खुदा तेरे पे रहम करे, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, ईद की नमाज पढ़ाने जा रहे, जूता कहाँ है? फरमाया मेरी तनख्वाह मुझे जूता लेने की इजाजत नहीं देती। अल्लाह अकबर, मैं हराम के पैसों का जूता पहन के जाऊं, इन पैरों से औज़े कौसर पे चल के कैसे जाऊंगा? एहसास है तेरा बाप तेरी खुशियों के लिए कहाँ कहाँ उधार मांग के आया, तेरी माँ अल्लाह अकबर तेरे कपड़ों के लिए किन किन के दरवाजे पर भाई के सामने कितनी देर बैठ के रो के आई है। तो ये क्या ऐसा? तूने तो कंजर बुलाया रात को अल्लाह थल्लों में बैठकर, तूने सूटे शराब के चक्करों के अंदर तूने सारी रात कोटले के अंदर तूने मेहंदी की रात फंक्शन किया। ये मुंह पर दोनों हाथ फेर के कह रहा हूं, तेरी गोद में कुत्ता आएगा, खुदा की कसम खुदा का बंदा नहीं आएगा। क्या समझते हो? अल्लाह को इतना कमजोर समझ लिया? दूल्हा बढ़ के आए, लाल दुपट्टा पगड़ी बांध के आए, 2 नफिल पढ़ के गए। क्या ये नफलों का मकसद था कि घर जाओ मेहंदी के फंक्शन के अंदर तेरी गैरत कहाँ चली गई? क्या तूने घर के अंदर बेटियां नहीं रखी हुई? और चल तेरी बहनों ने नहीं देखा, तेरी बेटियों ने, तेरी फूफियों ने नहीं देखा। जब मूवी के बनने के बाद, जब शादी के बाद ये मूवी घर में चली, तेरी तो गैरत का जनाजा उसी वक्त निकल गया। जलालपुर पीर वाले की नहर में छलांग मार के डूब मरता, जहर खा के मर जाता। और जालिम तुझे शर्म ही ना आई, तो गैर औरत का हाथ अपनी बहन के सामने पकड़ के खड़ा है। अल्लाह की कसम उसने अजाब न देने का अपने नबी से वादा कर लिया। अगर ये गैर का हाथ तेरे हाथ में होता, मेरा खुदा मेरे नबी से वादा ना करता, कब से ये आसमान जमीन के ऊपर गिर जाता।
50 साल मेरी उम्र हो गई, 51वां साल चल रहा है, पता नहीं जिंदगी का जिंदगी का पता कोई नहीं, कोई पता नहीं जिंदगी मेरे अजीजों कब बेवफाई करके चली जाए। लेकिन जिम्मेदारी से बात करो, तौबा कर लो। अगर किसी का शादी का वक्त है, किसी का इरादा है कि तारीख रखी गई, किसी ने एडवांस दे दिया, धूल डाल दे उस पैसे पर, अपने घर के अंदर मिलाद करवा ले, अपने घर के अंदर नाचखानी करवा ले। जितना तूने नाचने वालियों पे पैसा खर्च करना है, 10,000 15,000 20 खर्च करना है, इलाके के 4 बेवाओं यतीमों के घरों में पूरे महीने का राशन डलवा दे। रब्बे काबा की कसम दूल्हा तू बनेगा, यतीम का हाथ घर में उठेगा। आने वाली खुदा की कसम चेहरे से तो औरत नजर आएगी, लेकिन तेरे घर में आके बसेगी खुदा की कसम जन्नत की हूर नजर आएगी। करे कौन? कोई इधर कान में कह रहा था राजपूत बरादरी है, कोई इधर कह रहा था महाजिर है, कोई इधर कह रहा था रंगड़ है। अल्लाह अकबर, तुम्हें तुम्हारा ओहदा मुबारक हो, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ओहदों को नहीं देखेगा। क़यामत के दिन तो अल्लाह तेरे मेरी जिंदगी के मेरे नबी की जिंदगी को देखेगा। ओए लोगो, तुम राजपूत अपनी जगह, तुम कब्बों अराई अपनी जगह, तुम मलक अपनी जगह, लेकिन हमारे अंदर एक सरी है मेरे अजीजों, 4-4 लाख रुपए का जहेज लेते हैं, डेरे में रखकर मस्जिद के अंदर ऐलान किया जाता है फलाने की धी का जहेज सुबह 8 बजे दिखाया जाएगा और परसों उसका जहेज उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, सारा कोटला देखने के लिए आया। सारी अमीर की बेटियां थोड़ी आई थी, सारी अमीर की घरवालियां थोड़ी आई थी, पता नहीं कितनी रेडी वाले की बच्चियां, पता नहीं कितनी छाबड़ी वाले की बच्चियां, पता नहीं कितनी मिस्त्री की बच्चियां तेरी बेटी के जहेज को देख के मोटे मोटे आंसू निकाल के गई हैं और घर जाके अम्मा की गोदी में सर रख कर रोकेगा, अम्मा काश मेरा भाभी मुझे फ्रिज लेके देता, मुझे एसी लेके देता, अपने दामाद को मोटरसाइकिल लेके देता। ओ बाबू बच बच बच, रब्बे काबा की कसम है, अगर किसी बेवा मिस्कीन की बेटी का आंसू तेरी बेटी के जहेज पे गिर गया, ये बर्तन बंदे के बंदे रह जाएंगे, अल्लाह तेरी बच्ची को भी इस्तेमाल करने का मौका नहीं देगा। 8-8 बिस्तर दे रहे हैं, 50 चरपाइयां दे रहे हैं, 10-10 मनिया दे रहे हैं, 16-16 बिस्तर दे रहे हैं, 4 दे देता। अल्लाह अकबर, यही पैसा दामाद को देता, जाओ मियाँ बीवी अल्लाह का घर देख कर आओ, या हुजूर के रोजे पे हाजिरी दे के आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रात को बिस्तर के अंदर बैठकर अपनी बीवी से मशवरा करता, बेटी तो अल्लाह अकबर सादे कपड़ों में ब्याई जाएगी, अज़वाजे मुताहरात को देखता, सैयदा खदीजातुल कुबरा को देखता, अम्मा आयशा सिद्दीका से बड़ी माँ कायनात के अंदर कोई नहीं, जिसको परवरदिगार आलम ने आसमानों से कई मरतबा सलाम भेजा है। 2 बेटियां कायनात के अंदर ऐसी मजलूम गुजरी, 2 बेटियां कायनात के अंदर ऐसी गरीबी की जिंदगी गुजार के गई। एक बेटी के पास शादी के लिए पहनने के लिए जोड़ा नहीं था, दूसरी बेटी के पास कब्र में जाने के लिए कफन कोई नहीं था। ये कौन बेटियां थी? एक का नाम सैयदा फातिमा, दूसरी का नाम सैयदा ज़ैनब था। मेरे अजीजों, जब सैयदा ज़ैनब को गुस्ल दिया गया, रहमत वाले नबी ने फरमाया मेरी बेटी को कोई कफन न दे, मैं अपनी बेटी का कफन खुद लाऊंगा। कोटले वालों, तुम जलालपुर जाओ, मुल्तान जाओ, बच्ची की शादी की तारीख में रक्सों में सामान भर के लाओ, गाड़ियों की डिग्गियां भर के लाओ, अल्लाह अकबर, कई डब्बा भर के लाओ। उस प्यारे नबी की शान के क्या कहने, अल्लाह अकबर। जो अपनी बेटी का कफन हाथ में लेके खड़ा है, सैयदा ज़ैनब को जब गुस्ल दे दिया गया, आप हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए, जो आपका तहमद मुबारक था, आपकी धोती लुंगी चादर थी, आपने उसको उतार के कंधे पर और कंधे वाली चादर को उतार के लपेट लिया। फिर उस चादर को जो आपने अपनी तहमद बना रखी थी, आप सैयदा ज़ैनब को जब गुस्ल दिया गया वहां तशरीफ लाए और आपने अंदर हाथ डाल के कहा इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दो। अल्लाह अकबर। जब सैयदा ज़ैनब को कफन दे दिया गया, पाक पैगंबर आए, बेटी को देखकर ज़ारों कतार रोने लग गए। ऐ लोगों, तुम दुनिया के अंदर अपनी बेटियों को लाल जोड़े में देखते हो, उसके कलेजे को क्या कहोगे? जिसने अपनी बेटी को कफन में देखा, थप्पड़ भी खाया जिसकी बेटी ने इस्लाम की खातिर, जुदाई भी बर्दाश्त की माँ बाप से इस्लाम की खातिर। और मेरे चांद, वो बेटी को जब कफन में देखा, पता है मेरे नबी ने क्या कहा था? अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए बेटी, आज तेरा बाप, अल्लाह अकबर, आज तेरा बाप तुझे नया कफन नहीं दे सकता, लेकिन मैंने तुझे आज वो चादर उड़ा दी। सारी कायनात मिलकर इस चादर की कीमत अदा नहीं कर सकती। मदीने वाली औरतें रोने लग गई, या रसूलल्लाह कौन सी चादर
जिस्म से लगी हुई चादर के अंदर कफन दे दिया है। करो जो तुम्हारी मर्जी, अल्लाह की कसम अल्लाह ने नहीं रोकना हमें। 15 तारीख को मेरा अजीजों कूफे की जामे मस्जिद के अंदर जहाँ हज़रत अली को शहीद किया गया, उस मस्जिद के अंदर मैं और मेरी बीवी बैठ के ज़ारो कतार रो रहे थे। किस लिए? यहाँ से वापिस जा रहे हैं। हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो मकान दिखाया गया, छोटा सा मकान, सही असल हालत का। 6 कमरे थे उस मकान के अंदर। एक कमरा हज़रत हसन हुसैन का, एक कमरा हज़रत ज़ैनब का, एक कमरा रुक़ैया उम्मे कुलसूम का, एक कमरा हज़रत अली का, एक कमरा उम्मुल बनीन का, एक कमरा हज़रत अब्बास का। अल्लाहु अकबर, छोटे छोटे कमरे। मेरे अजीज़ों, आदमी के खड़े होने की जगह कोई नहीं, 2 बिस्तरों की जगह, 1 बिस्तर की जगह। मैंने अपनी बीवी को कंधा मारा, मैंने कहा देख, रोजाना कहती है बड़ा मकान ले दे, बच्चों के काम आएगा। खुदाए पाक की कसम है, जन्नत की शहजादियां कच्चे मकान में सारी जिंदगी गुजार के चली गई है। खबरदार खबरदार, कोई यार तुम्हारी बैठक में आवे, यूं ना कहना यार मेरा घर अच्छा कोई नहीं, मेरा घर पक्का नहीं, वरना मैं तुझे बैठक में ले जाता, आजा होटल पे बैठ ले। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीजा, कच्चे मकान पे शुक्र अदा कर ले, वरना मेरे साथ चल, मैं अल्लाह के आसमान तले ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जिनके पास सर छुपाने के लिए कच्ची छत भी कोई नहीं। तेरे बाप दादे की गुजर गई, मेरे बाप दादे परदादे की गुजर गई, तेरी मेरी भी गुजर जाएगी। असल तो कब्र वाले मकान की फिक्र कर, जा जा के देख ले। अल्लाह अकबर। मेरे माँ बाप, मुझे नहीं पता तुम्हारे जिंदे या मुर्दे, अल्लाह हयाती दे दे। मेरे माँ बाप कब्रिस्तान में, मेरा बड़ा भाई कब्रिस्तान में, मेरी बहन कब्रिस्तान में, मेरे 2 बहनोई मेरे अजीजों कब्रिस्तान में, मेरे रिश्तेदार मेरे अजीजों जवान मेरे 2 भाई कब्रिस्तान में। अब्दुल हन्नान मेरे अजीजों दाई ताज उम्मत का टाइटल गवर्नमेंट से ले आया, इफाम और तफहीम का अब सफीर अमन का टाइटल गवर्नमेंट से ले आया, लेकिन मेरे अजीजों दिन रात तकरीरें झाड़ता है। लेकिन अब्दुल हन्नान को भी अल्लाह अकबर, रात का अंधेरा तो क्या, दिन के उजाले में माँ बाप की कब्र पर जाकर हाथ उठाने की तौफीक नहीं मिलती। जब अब्दुल हन्नान का यह हाल है तो फिर मेरे अजीजों, जिसका नमाज कुरान से वास्ता कोई नहीं, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। और लोगों, कोई नहीं आएगा, बारिश बरसेगी, छत टपकेगी, 10 ऊपर चढ़ जाएंगे, बाप की कब्र में पानी भर जाए, कब्र में पानी निकालने के लिए कोई नहीं आता है। 1 साल पहले गए थे, मुहर्रम के महीने में गए थे, 10 मुहर्रम को लिपाई करके आए थे। अल्लाह अकबर। माँ की कब्र पे मिट्टी डाली, लिपा पोती करके आए, फूलों की चादर डाल के आए। पता तेरी अम्मी ने, अल्लाह अकबर, जब तू ऊपर फूलों की चादर डाल रहा था, तेरी माँ चगाड़े मार मार के रो रही थी, अब्बू तेरा चगाड़े मार मार के रो रहा था। कहा मेरा बच्चा 1 साल के बाद आया, रोजाना मोटरसाइकिल पे बैठ के गुजर के जाता है, तेरे मोटरसाइकिल की घू घू की आवाज कान में आती है। पता ये 7 वाला सो रहा है, इसका बेटा सुबह शाम आता है। मैंने पूछा ये कौन है? कहा एक ही है जो सुबह शाम आता है। कहने लगा तेरे कहाँ है? कहा मैंने कहा 4 है, उन्हें दुकान से फुर्सत कोई नहीं, इसका एक होकर नागा नहीं करता, मेरे 4 होके 1 साल हो गया मेरी खबर पे नहीं आए हैं। कितने मेरे अजीजों जनाजा पढ़ने के लिए गए, मैयत को कब्र के अंदर उतारा गया, और अल्लाह अकबर, क्या कह रहा बेटा? जिस किसी को मेरे अब्बू जान की जुबान से या हाथ से जिंदगी में तकलीफ हुई हो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। मेरे बाप को अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह अकबर। आसमान वाले ने बेटे को धुधकारा, जालिम, कसूर बाप के, माफी मिलेगी। इकलौता था 4 बहनों का, इकलौता था 4 बहनों का भाई। इसने वेड़े में बरादरी में खड़े होकर कहा था, आज के बाद मेरी बहनों से मरना जीना खत्म है। ये वही नामुराद है जिसको कह रहा है अगर मेरे बाप से किसी को तकलीफ पहुंची हो माफ कर देना। ये वही जालिम है जिसने 4 माँ जाइयों को घर से धक्के मार के निकाला था। अल्लाह अकबर। उनसे जाके माफी मांगता तो मैं माफ करता, मेरा हक है तो मैं माफ कर दो। बंदों का हक है, ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा वो माफ करेंगे कि नहीं करेंगे।
हमारे बाप ने किसी को तकलीफ पहुंचाई हो, खुदा के वास्ते हमारे बाप की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने गुर्ज मारा कवर के अंदर, और बेगैर तो तुम्हारी माफ़ी से माफ़ी नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी होलसेल की दुकान बाजार में थी, भाई को रेडी खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही थी। इस बेगैरत को कभी अपने भाई पे तरस नहीं आया। इतने इतने कीचड़ में गारे में आलू की तरकारियाँ, आलू छोले लगा के खड़ा होता था। अल्लाह अकबर। ये भाई के पास से गुजरता, मुंह फेरता था। इसे मैं बार बार समझाता था, भाई से मुंह ना फेर, अगर मैंने मुंह फेर लिया तो बची कुछ कसर निकल जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक वक्त ऐसा आया था कि इस सबका भाई घर आके बैठ गया। इसकी घरवाली कहने लगी रोटी खा लेगा, खाने को दिल नहीं करता। अल्लाह अकबर। पैसा बड़ा है, भाई बड़ा। इसकी लुगाई कहने लगी क्या हुआ? आज मेरा भाई मेरी रेडी के पास से मुंह फेर के चला गया। उस वक्त जो इसका दिल टूटा था, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मैंने उसी दिन इसकी कब्र के अंदर सांप और बिच्छुओं को भेज दिया था। माए बहने अगर मेरी सुन रही है मोबाइल के जरिए, मेरे अजीजों अगर मेरी आवाज घरों में जा रही है, ये भी कोई इज्जत है, ये भी कोई अकल है कि मरने के बाद अल्लाह अकबर 4 बुढ़ी औरतों ने उठाया और मंजी का पाया पकड़ा के कह दिया माफी मांग ले, कान में माफी मांग ले। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो कान में माफी मांग ले, अपने हक माफ करवा ले। कभी नहीं हक माफ कराएगा, कभी हक माफ नहीं होंगे। यूं करके रोटी फेंक के जाती थी, बच्चियों से कहती थी मैं तो इसे मुंह नहीं लगाती, तुम इसे रोटी दे दो। ठंडी खा के तेरी तरफ मुस्कुराया करता था। अपने बाप की चिट्टी दाढ़ी का हया करके जुबान बाहर निकालता था, मुंह से बोल बाहर नहीं निकालता था कि इसका क्या, ये तो पराई औरत है। अल्लाह अकबर। इज्जत उल्टेगी तो मेरे बाप की लुटेगी, इज्जत लुटेगी तो मेरी माँ की लुटेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम है, इतना गमज़दा हुआ, फालिस के मर्ज के अंदर बिस्तर पे आके गिरा, इशारा करके का पानी पिला। अल्लाह अकबर। याद है तूने पानी का गिलास देते हुए कहा था अल्लाह अकबर। और मुसीबतें थोड़ी है, ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। अल्लाह अकबर। अपने शोर को कोसने दे के आने वाली किस उम्मीद से आई है, मैं तेरे लिए कब्र में जन्नत की दरवाजे खोलूंगा। और हम भी कभी नहीं करते बात बात पे बीवी को छेड़ने वाले, बहनों के कहने पे, माँ के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे गुरूरियां दिखाने वालों। अल्लाह अकबर। इतनी सी जान है, अल्लाह अकबर। वो थूक भी तेरे चेहरे पे सकती है, तुझे लठ भी मार सकती है। चल 10 तूने मारे, एक का जवाब तो देगी। उसका हाथ क्यों नहीं उठता? उसने हाथ पीछे क्यों बांध रखे हैं? क्यों? पता है जब वो दुल्हन बन के तेरी फूलों वाली गाड़ी में बैठने लगी थी, उसके बुढ़े बाप ने यूं हाथ जोड़ के कहा था बेटी दाढ़ी का ख्याल करियो, जैसी कैसी गुजरे गुजार लेना, तलाक लेके ना आइयो। तेरी 4 बहनें घर के अंदर बैठी है, मेरे से उनका बोझ बर्दाश्त नहीं हुआ था, तलाक याफ्ता बच्चों के साथ आ गई, कैसे बर्दाश्त होगा? खुदाए पाक की कसम, जब तू थप्पड़ मारता है, वो बदले में थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है तो बाप की सफेद दाढ़ी उसके सामने आ जाती है। रोजे नमाज हज ज़कात का पर्चा क़यामत के दिन मैं हल करूंगा। जब मेरे घर का मामला आएगा, अल्लाह मेरे से नहीं पूछेगा, मेरी बीवी को बुलाएगा। अल्लाह। ये पीरे तरीक़त रहबर शरीयत है। अल्लाह अकबर। ये वली कामिल है, ये खतीब पाकिस्तान है, मकबूल अवाम है। लोगों में तो रोया करता था, लोगों में तो मीसरे पढ़ किया करता था। बता घर में आके क्या इसके बोलने का क्या अंदाज था? घर में आके गुस्सा करता था या मुस्कुराया करता था? तुझे कुत्ती कजरी का करता था या तुझे जन्नत की हूर का करता था? मैं बोलूंगा, अल्लाह कहेंगे मारूंगा मुक्का, और तो मारो मुंह पर इसके थप्पड़। ये नहीं बोलेगा, इसकी बीवी बोलेगी। अगर तेरी मेरी बीवी ने तेरे मेरे खिलाफ क़यामत के दिन बोल दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह 10 हज मुंह पर के ऊपर मार देगा। चलो मुझे एक बात का सारे जवाब दो, तुमने इन बच्चों के बारे में क्या सोचा? दो जवाब अगर तुम्हारे पास है। सुबह से लेकर शाम तक दुकान पर धक्के खाने वालों, क्या इन्हें पैदा करने का मकसद यही था कि रोटी कपड़ा दे दो और इसका मकसद कोई नहीं?
अल्लाह के वास्ते जन्नत के फूलों को जन्नत का फूल बनाओ, अपने लिए कांटे ना बनाओ, वरना मेरे अजीजों तुम्हारे मेरे मरने की देर है। गुनाह ये करेगा 76 कब्र में तुझे मुझे पड़ेंगे। हाँ, फरमाया औलाद गुनाह करती है, औलाद बुरे कुकरम करती है, फरिश्ते कब्र में जाते हैं और बेगैरत ऐसी औलाद छोड़ के आए जो बैठी जुआ खेल रही है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप के मरने के बाद गुनाहों से तो दूर हो जाओ, नफरत करो। गुनाह तुम करते हो, शराब तुम पीते हो, करवटें बदलना माँ बाप का कब्र में मुश्किल हो जाता है। इनके बारे में अल्लाह के वास्ते सोचो। ये कोई जिंदगी इंसानियत है? सुबह घर से उठे, नमाज रोजा कोई नहीं, कुल्ली कर ली, या जल्दी रोटी दे, दुकान को देर हो रही। अल्लाह के बंदे, सुबह सुबह नूर पीर का वेला, हंस के कभी बात कर लिया कर। तेरे से हंसूंगा, तेरे से हंसूंगा, तेरे सामने हंसूंगा। रोटी खा के, ये रोटी पका रखी है, पहले अल्लाह की ना शुक्री, ये पका रखी। आवाज आया कुत्ते अपनी जुबान अपने मुंह में रख, तो इस काबिल भी कोई नहीं था, बोला ना, तो इस काबिल भी नहीं था जो सूखी देसी घी की तेरे आगे लस्सी रख दी, इस काबिल था ही नहीं। फजर की अजान हुई, मुर्गे मेरे अजीजों डब्बों में डरबों में जानवर बोलने लग गए, कोयल बोलने लग गई, बुलबुल तोते बोलने लग गए। तुझे शर्म ही कोई नहीं आई? मैं तुझे यूं करके देखता रहा, सूरज निकल गया, तेरी जुबान पर एक मरतबा भी मेरा नाम नहीं आया है, मैं तुझे देखता रहा। पढ़ो बुखारी शरीफ मेरे अजीजों, फरमाया इंसान फजर की नमाज के वक्त सोता है, आंख निकलती, सूरज निकलता है, शैतान कान के अंदर आकर पेशाब करके चला जाता है, ये परिंदे उड़ते हैं। अल्लाह वो बेबे नमाजी को देख के परिंदे पर बचा के इधर को उड़ते हैं, इधर को उड़ते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, इसकी मंजी के पास से ना गुजरो, जो खुदा का अजाब बरस रहा है, इस अजाब के अंदर कभी हम ही ना आ जाए। पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिख दिया, फरमाया बेनमाजी मरे हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, हाथ पैर गले में रस्सी बांध के कचरे के ढेर पर जाके फेंको। बेनमाजी मरे कफन ना दो, बेनमाजी मरे गुस्ल ना दो, बेनमाजी पढ़े जनाजा पढ़ो ना पढ़ाओ, बेनमाजी मरे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, कहीं उसकी वजह से सारी कब्र वालों पर खुदा का अजाब ना आ जाए। फुकहा का अल्लाह भला करे, फरमाए इतना सख्त फतवे को रोक दो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के सुपुर्द कर दो, उसके लिए जितनी इस्तग़फ़ार हो सके करो, उसके लिए जितनी माफ़ी हो सके करो, वो मालिक कायनात है, माफ़ कर दे, उसकी मर्जी। मगर बिना पूछने पे आ गया, एक नमाज का हिसाब लेने के लिए खुदाए पाक की कसम 50,000 साल का दिन होगा, परवरदिगार आलम मैदान महशर में अपने सामने खड़ा करेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, क़ारी सनाउल्लाह साहब पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मदरी में वददउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा की तफसीर में लिखा, अल्लाहु अकबर, खुदा का पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने रोने लगे। क्या हुआ मेरे दाऊद? या अल्लाह, क़यामत के दिन नमाज़ें, रोज़े, हज, ज़कात, या अल्लाह खैरात, सदक़े, या अल्लाह ये उशर, ज़कात, अल्लाह किस पलड़े में तोल लेगा? अल्लाह किस पलड़े में तोल लेगा? किस तराजू में तोल लेगा? या अल्लाह वो मुझे तराजू दिखा दे, मैं देखूँ तो सही कि इतनी इंसानियत के नाम अमाल और नेकियां कौन से पलड़े में तोलेगी। दाऊद अपना काम कर, नहीं अल्लाह दिखा, क्या करेगा देख के? या अल्लाह दिखा तो सही। अच्छा दाऊद आ जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम आए, फरमाया आसमान की तरफ मुंह करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुंह किया, अल्लाह। जब आसमान पर पलड़ा देखा तराजू का, पाट देखा तराजू का, कहा अल्लाह, बस खाया, बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। होश आई, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोना ही बंद न हुआ। खुदा का पैगंबर नस्ल दर नस्ल नबी, मासूमुल खता, मासूम भी महफूज भी, रो रो के न ढाल हो गए। क्या हुआ मेरे दाऊद? या अल्लाह, इस पलड़े को कौन भरेगा? एक पलड़ा जिसका नीचे का पेंदा मशरिक से मगरिब तक परसाया किए हुए था, या अल्लाह इसे कौन भरेगा? कौन सी नमाज, कौन सा रोजा?
वो नमाज जो नंगे सर कर सलवार टखनों से नीची करके, वो नमाज जो बार बार पसीने को पूंछ पूंछ कर, वो नमाज जो पंखे के नीचे घड़ियां देख देख के पढ़िए, नमाज बख्शवाएगी। खड़े होकर खुतबा सुन रहे हैं, बैठने की तौफीक नहीं कि 60-70 रुपए का जोड़ा स्त्री का करवाया, सलवट ना पड़ जाए। घड़ियां देख रहे, 2 मिनट ऊपर हो गए, मौलवी साहब को दिखा रहे, इंतजामिया से कह रहे टाइम की पाबंदी करे करो। अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ी, सलाम फिराओ, भाग। अल्लाह ने किससे पूछो? इस जालिम बदबख्त कमीने से पूछो, मेरे से मांगने आया था कि मुझे डराने के लिए आया था? ये मुझे धमकी देने आया था? इसे शर्म नहीं आई? बगैर हाथ उठाए मेरे आगे चला गया। इसको को अपनी गर्दन का सरिया सही कर, मैंने अगर तेरी गर्दन का सरिया तोड़ दिया, ऐसा नाकाबिल कर दूंगा कि तुझे पानी का गिलास पकड़ने की भी इजाजत नहीं दूंगा, मजूर करके फेंक दूंगा बिस्तर के ऊपर, टट्टी पेशाब में लिपटा पड़ा रहेगा, तेरे बच्चे तेरे पास आना गवारा नहीं करेंगे। मेरे सामने ना ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करा कर, इंसान का बच्चा बन के रहे, मेरा बंदा बन के रहे, खुदा ना बन। 4 पैसे आ गए, अगर मैं दे सकता हूं तो छीन भी सकता हूं, ऐसी बीमारी पैदा कर दूंगा तेरे चेहरे का हुस्न ही सारा बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर, आज यारियां लगाता फिरता है, कल तेरे पास बैठना भी कोई गवारा नहीं करेगा। इंसान का बच्चा बन के रहे, मेरी नेमत का शुक्र अदा कर। रात को तहज्जुद के वक्त थोड़ी देर मेरे आगे बैठा कर और मुझे आगे मेरे आगे रोया कर। आज रो ले, कल कयामत के दिन हंसाऊंगा। आज क्या लगा के गलियों के अंदर भी बेटियों को छेड़, ऐसा रुलाऊंगा अल्लाह की कसम, आदम से लेकर ईसा तक मेरा नबी होगा और सारी दुनिया होगी। जब मैं रुलाने पर आ गया तो किसी नबी के भी चुप कराने की जरूरत नहीं होगी तुझे। इंसान के बन बच्चा बन के दुनिया के अंदर चलिए, ये कोई तरीकेकार है? अपनी हमने शक्लों का जायजा लगाया कभी? देखा शीशे के आगे? किसी को गाली देके उसके सामने आते हो? अल्लाह को गालियां देकर, उसके नबी को गालियां देकर जुमे के दिन पहली सफ़ में बैठे होंगे। नाराज ना होना, अल्लाह के वास्ते दाढ़ियों पर उस्तरे लगाने, खुदा के वास्ते कैंची लगाना छोड़, वरना क़यामत के दिन अल्लाह इन चेहरों को प्यार से नहीं देखेगा क़यामत के दिन। बस आपकी मेहरबानी। शाम में मियाँ बीवी बैठे एक जगह खाना खा रहे थे, वो भी सांस की मरीज है, बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ से, साहब कहफ की कब्रों से कहाँ से होके थक गए थे। तो मेरी बीवी ने मास्क उतारा, यूँ करके नकाब ऊपर के, उसके 2 बाल यूँ करके नीचे से निकला इस तरह। वो शामी औरत जो पैंट शर्ट पहने हुए थी लेकिन सर उसका ढपा हुआ था, वो आई और उसने बगैर डरते हुए यूँ करके मेरी बीवी के सकाफ के अंदर बाल किए, कहने लगी हज्जन हराम, हज्जन हराम, हराम हराम, यूँ करके यूँ देख कर चली गई। मैंने कहा तो पाकिस्तान आके देख ले, गुलाम रसूल की बेटियों को, गुलाम नबी की बेटियों को मेरे सामने मेरे नबी की गुस्ताखी तो करे। माँ बेटी को जाके मार, बेटे को जाके मार, जिसने बालों के स्टाइल और दाढ़ी का बेड़ा गर्क करके उसे मार, ये गुस्ताख रसूल नहीं। आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है, किसको समझाएं? मुझे शर्म आती है आप लोगों के आगे सर उठाते हुए। अल्लाह के नबी ने बिगाड़ा क्या मेरे? कसम उठा के कहता हूँ, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के पास हज़रत हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा की बेटी सैयदा ज़ैनब की कब्र के पास मेरा जी तकरीबन 4 घंटे तक हम बैठे रहे। ऐसे महसूस हुआ, अम्मा ने यूँ करके कमीज़ का कोना खींच के कहा, अब्दुल हन्नान जहाँ जा जाएगा बता देना। ज़ैनब कब्र में पुकार रही है कि जाओ मेरी बेटियों, मेरी मुसलमान बच्चियों, बताओ मेरे पर्दे का तुमने कितने पैसों में सौदा किया है, बताओ। खड़े होंगे क़यामत के दिन के सामने। लोग कहते जी ये तो बेचारा पागल है, इसे कुछ ना कहो जी, ये तो काबिल रहम है, जवान पूत का जनाजा अपने सामने उठते देखा, ये तो आशिक हो बैठा। मेरी माँ तो पागल होगी, बैकी बैकी बातें करे, जवान था ना जी सामने। मैंने अम्मा ज़ैनब की कब्र के पास यूँ करके कहा, मैंने कहा अम्मा हमारे यहाँ तो एक जवान बेटे का जनाजा देखे माँ पागल हो जाती है, तूने तो 72 को कटा हुआ अपने सामने देखा होगा। अल्लाह 72। वो आखिरी अली असगर, मैं वो जगह भी देख के आया, वो दरिया फुरात का किनारा देख के आया
जहाँ हज़रत अली असगर के तीर लगा था वो जगह भी देख के आया जहाँ हज़रत अब्बास के बाजू दफन है। उनके दरमियान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक को देख के आया। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन ने भी मुझे एक पैगाम दिया कि जा 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 मेरे नाने का कलमा पढ़ने वालियों से कह दे शाम के अंदर मेरी बहन सो रही है, मेरी बहन के सामने 72 कटे हुए पड़े थे। पता है मेरी बहन ने हमें कफन नहीं दिया बल्कि अपना पर्दा बचाया और हमारे चेहरों को देख के कह रही थी इस्तईनू बिसब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। क़यामत का दिन होगा, 72 जवानों की बहन ने, मम्मी ने, फुप्पी ने, खाला मासी माँ ने जब तेरी मेरी बेटी का दुपट्टा ना देखा, बता वो नाने को रोके क्या क्या दुखड़े सुनाएगी। कभी आपने गौर किया? अल्लाह अकबर, करबला भरी पड़ी है शहजादों की। हमारा तर्जुमान मेरा अजीजों इतने बड़े हौज के पास लाया, इतना सा पानी उसके अंदर था। लोग चीखे मार मार कर कहने लगे मौलाना ये वो प्याला है, ये वो टप है जहाँ रसूलुल्लाह के ख़ानदान के शहजादों के सर नेज़े पे लाए, इस टप में ला के फेंके गए, यहाँ पानी से इनके सरों को धोकर यहाँ रखा गया था। अल्लाह अकबर, उन पत्थरों से भी आज नबूवत के नवासों की खुशबू आ रही है। बताओ तो सही उस पलड़े को कौन सी नेकी भरेगी? दाऊद सलाम अब्दी दाद सुना रुके दाढ़ी तर हो गई, या अल्लाह ये पलड़ा भरेगा कौन? पलड़ा हमारी नेकियों से भरा जाए, रो दाऊद रहा है। वहां मेरा मालिक तो अपने बंदों पर कितना करीम है, लेकिन बंदा ही जालिम है। फरमाया दाऊद फिक्र करने की लोड़ नहीं। क्या होगा अल्लाह? इतना बड़ा पलड़ा मशरिक से मगरिब तक जिसके पेंदे का साया, या अल्लाह ये भरेगा को। फरमाया दाऊद जिस मेरे बंदे ने मेरी रजा के लिए, मुझे राजी करने के लिए एक खजूर का दाना दे दिया, मैं इस खजूर के दाने पे इतना सवाब दूंगा, इतनी नेकियां दूंगा, ये सारा पलड़ा ही भर जाएगा। लेकिन हम सारे देते हैं ना सवाब पर, सारे सवाब। किसने 10 रुपए दिए, किसने रोटी दी, किसने सवाब की नियत से दिए ना, सबने दिए ना। आज बब्बो ने आटा भी दिया होगा, किसने कोली में, प्याली में, जुमेरात थी तेरी मस्जिदों में खाना गया होगा। लेकिन जिसने भी खाना दिया, 10 रुपए देने वाले ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए देने वाले ने 5 दिए। हर एक ने कहा हम दुआ करियो मेरे वास्ते। अगले दिन वो टकर गया, दुआ करी थी नहीं करी थी? सुन, मेरे नबी ने फरमाया तू नहीं यूँ करके अल्लाह के नाम पर दे दिया। मेरा 200 उठाने को दिल नहीं करता। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से है, कभी ये भी चले जाएं, रुमाल दिखा दो चलो टिश्यू पेपर। अल्लाह समझ तो गए इशारा, माशाल्लाह तेरे समझदार हो तुम, अल्लाह खैर। मैंने कहा कभी ये भी जामे, एक मैं ढालो, एक उठा के अपनी जेब में डाल। एक जगह बैठ के मैं तकरीर कर रहा हूँ, बड़ी मैं भी रो रहा हूँ, अगला बंदा बैठ के रो रहा है, वहाँ से एक आदमी आया रोता रोता, यहाँ आके बैठ गया। मैंने कहा इसको ज़्यादा ही गम हो गया, लगता है तौबा करेगा। उन्होंने अपनी मस्जिद से जो सिर पर टोपी थी ना रंग की, मस्जिद की जालियों वाली प्लास्टिक की, उतार के रख ली। मैं यूँ करके तकरीर करूँ, वो सारे पैसे डाल के टोपी में डाले। मैंने आंखें बंद करके दुआ करी, वो टोपी सिर पर रख के बाहर को निकल गया। मैं हकीकत कर रहा हूँ, झूठ नहीं बोला, से 8-9 साल पहले की बात। आज मैंने सारी तकरीर में आंखें बंद नहीं की। मैंने कहा कभी ये भी ना चले जाए। सिगरेट की डब्बी तो आवेगी भाई, अल्लाह बरकत अता फरमाए। पैसे दिए, खैरात दी, अल्लाह के नाम पर दिया, और उसने क्या दिया? जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे बदला दे। और ये सुनने का तेरे अंदर शौक था कि जुमे की नमाज में मौलवी साहब नाम लेंगे, हज़रत जी जरा दुआ फरमा देना नाम लेके, लोगों में शौक पर। जिसने मेरे अजीज़ों किसी की मदद कर दी, उसने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह तुझे जज़ा दे। फरमाया उसने अपनी नेकी का बदला ले लिया, बस खत्म हो गया। इसीलिए अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भांजे जनाब हज़रत उरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने में मेरे अजीज़ों एक गरीब के पास भेजा था, और राशन का थैला देकर फरमाया मेरा बच्चा, ओ मेरे भांजे ले जा। कहाँ? फलाने घर के अंदर। 3 बातों का ख्याल करियो। पहली बात, अपना तारुफ ना करवाइयो, किसने भेजा है।
दूसरी बात उसके हाथ में ना पकड़ाइयो, लो जी लो दुआ। तीसरी बात उससे दुआ का ना कहना, मथेला रख के दौड़ाइयो, अम्मा की कब्र से जो काम तुझे का कर दे। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर गए, सलाम किया, थेला कहाँ से रखा, दौड़ लगा दी बात, आके अम्मा आयशा के बुए पे बैठ गए, पर्दा उठा के कहा अम्मी मासी, माँ नहीं माँ जैसी मासी, कल करा सलाम मासी को, फिर मुँह उठा के आ गई, अम्मी मर गई, अब रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो गई, अब क्या करने आई। बीवी चाय नहीं बना के देती, मेरी थोड़ी है, मासी आ गई, वो 10 रुपए के सुपर के बिस्किट ला, चाय पुला के, उसे कहते शाम को गाड़ी जल्दी आ जाएगी यहाँ से जलालपुर से। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप मर जाए तो बाप की भाइयों से, ताए चाचों से, माँ के बहन भाइयों से, मम्मी से, अल्लाह अकबर, खाला से, मामू से वही बर्ताव कर जो माँ बाप से किया करता था, तो खाला मासी को इज्जत देगा, कब्र के अंदर तेरी माँ का कलेजा ठरेगा। हज़रत उर्वा रज़ी अल्लाह दे के आ गए। अब माँ का क्या हुआ, 3 बातें, हाथ में नहीं सलाम करके और दुआ का नहीं कहना, उसके हाथ में नहीं देना, तारुफ नहीं करना। कब बेटे सबसे पहले उसके हाथ में सलाम करता, वो पूछती कहाँ से आया, तू बताता, नबी की बीवी आयशा ने भेजा, वो तिल कलैया मुनुदाविलुहा बैनन्नास, दिन गिनती के आपस में बदलते रहते हैं, आज गरीब है कल अमीर हो जाता, फिर मेरे दरवाजे के पास से गुजरता, यूँ सर झुका के जाता कि इसे मेरे हालत का पता है, अल्लाह अकबर। फिर अम्मा ने यूँ करके हुजूर अलैहिस्सलाम की कब्र की तरफ मुँह किया, आपकी कब्र मुबारक की मट्टी को देख के आंसुओं के साथ रोने लग गई, कहने लगी इस ये मुझे डोली में बिठा के लाया था, इसने मुझे, अल्लाह अकबर, इन्होंने मुझे समझाया था, आयशा अगर अल्लाह की नज़रों में इज़्ज़त पाना चाहती है तो अपनी नज़रों में किसी की इज़्ज़त को मत गिराना। अल्लाह अकबर, मैं नहीं चाहती वो मेरे सामने कभी आए तो सर झुका के आए। हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो सर झुकाने के लिए नहीं बल्कि इंसानों के सर उठाने के लिए आया है। उसके हाथ में क्यों नहीं दिया, अल्लाह अकबर का उसके हाथ में देते, यूँ करके उसका हाथ नीचे होता, हमारा हाथ ऊपर हो जाता, खैरात खैरात ना रहती, अल्लाह अकबर, सवाब सवाब ना रहता। तीसरी बात, अम्मा जान तूने दुआ के लिए क्यों नहीं कहा, कहने लगी बेटे खैरात का बदला हमने दुआ से नहीं लेना बल्कि सदका खैरात करने का बदला हमने अल्लाह से लेना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, किरदार में, शौक में, अकल में, रंग में, ढंग में अल्लाह के मुबारक प्यारे नबी की मुबारक ज़िंदगी, मुबारक तरीका हमारी ज़िंदगी में आ जाए। अल्लाह अकबर, इसके लिए इंशाअल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, इरादा है कि तमाम इंशाअल्लाह ज़िंदगी नबी की मुबारक तरीक़ों पे गुजारूँगा। मैं भी इरादा करता हूँ, आप भी इरादा कीजिए। 24 घंटे की ज़िंदगी में मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब है बहावलपुरी, उनकी एक किताब लिखी सुन्नत हबीब, अपने घर लेके आओ, नबी अलैहिस्सलाम की सारी सुन्नतें हैं, वो रोज़ाना खुद पढ़ो, अपने बच्चों में बैठ के रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ो ताकि पता लगे हमारे नबी को कौन सा रंग पसंद था, पहनावा कौन सा पसंद था, फ्रूट कौन सा पसंद था, गोश्त जिस्म के बकरी के हिस्से और गाय के हिस्से का कौन से हिस्से का पसंद था, दूध ठंडा पीते थे गर्म पीते थे, दुआना तरकड़ी और खरबूजा कौन सा पसंद था, कौन सी दाल अल्लाह के नबी को पसंद थी, कौन सा बिस्तर कैसा मेरे नबी का था, कैसी बेटी का ढंग पसंद था, बेटे का रंग कैसा पसंद था, ये पूरी सुन्नत हबीब 215 रुपए की किताब मिलती है और पूरे नबी की ज़िंदगी है 215 रुपए के अंदर समोई हुई। अल्लाह क़यामत के दिन पूछेंगे इतनी सस्ती नबी की ज़िंदगी बाज़ारों में बिक रही थी तुमने फिर भी खरीदी। कितनी किताबें तेरे मेरे घर के अंदर है, अखबार 20 रुपए का रोज़ाना आता है, कितना महीने का बिल बनता है। ये किताब लेके आओ, अगर एक सुन्नत भी साथ लेके चलेगी अल्लाह की कसम कब्र में काम बन जाएगा। तो आप इरादा करते हैं इंशाअल्लाह ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारने का और नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बनने के लिए, खैर उम्मत बनने के लिए